सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक्रांत चैनल को और बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्नोविक्रांत में आप सभी का स्वागत है। फाइनली ओप्पो वालों ने अपने ओप्पो रेनो 7 प्रो के अंदर कलरओएस 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 13 का न्यू स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है। और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के ऊपर अपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, कौन से बग्स फिक्स हुए हैं, साथ ही क्या कुछ नए चेंजेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस अपडेट का कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर फीचर्स और बग्स के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप डिवाइस डिटेल चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऑफिशियल वर्जन देखने को मिलता है और ओप्पो रेनो 7 प्रो का मॉडल नंबर CPH2293 देखने को मिल जाता है। बात की जाए इस अपडेट के बेसिक इंफॉर्मेशन की, तो यहाँ पर आपको F.08 का न्यू अपडेट देखने को मिलता है और इस अपडेट का जो साइज है 865.04 MB का है। और ये आपको कलरओएस 13 के अपडेट के साथ ऑफिशियल वर्जन स्टेबल अपडेट देखने को मिलता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 13 देखने को मिलता है और 5 जनवरी 2023 के साथ करंट मंथ का लेटेस्ट इनहेंस एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर सिस्टम में जो भी छोटे मोटे नॉन इशू थे, बग्स वगैरह देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके पूरे के पूरे सिस्टम परफॉर्मेंस और उसके ओवरऑल सिस्टम स्टेबिलिटी को ऑप्टिमाइज एंड इम्प्रूव किया है, जिससे कि और भी बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। साथ ही दोस्तों यहाँ पर डायनामिक कंप्यूटिंग इंजन को और भी बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज करके इम्प्रूव और स्टेबल किया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर सिस्टम स्पीड, स्टेबिलिटी और बैटरी लाइफ एप्स एक्सपीरियंस को और भी बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज करके इम्प्रूव और बेटर किया है, जिससे कि आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस के साथ डायनामिक कंप्यूटिंग इंजन, स्पीड, बैटरी लाइफ, एप्स एक्सपीरियंस वगैरह जो है और भी बेटर देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों एप्स के अंदर। अगर दोस्तों आप वीडियो एप्स में वीडियो वगैरह देखते हैं तो उस टाइम पर अगर आप स्वाइप करते हैं या फिर स्वाइप के साथ वॉल्यूम अप डाउन वगैरह करते हैं तो उस टाइम पर आपको क्रैशिंग इशू देखने को मिलता था, तो उसको इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है वीडियो एप्स से वीडियो वगैरह या मूवी वगैरह देखने में। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों वॉल्यूम स्लाइडर में या फिर साइलेंट मोड में। यहाँ पर दोस्तों अगर आपका फोन साइलेंट मोड में रहता है तो उस टाइम पर कभी कभी वॉल्यूम स्लाइडर या वॉल्यूम बटन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से वॉल्यूम अप या डाउन करने में प्रॉब्लम फेस होता था। तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप फोन को साइलेंट करो या फिर वॉल्यूम अप डाउन करो तो आपको यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो अगर दोस्तों आप चार्जिंग में लगाते हैं तो उस टाइम पर आपको प्रॉपरली चार्जिंग देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप चार्जिंग से उसको अनपिन कर देते हैं या निकाल देते हैं तो उस टाइम पर भी आपको मैसेज शो होता है कि आपका फोन जो है चार्जिंग में कनेक्ट है। तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको चार्जिंग करने के टाइम पर बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों कैमरा के अंदर। अगर दोस्तों आप कैमरा यूज करते हैं फोटो वगैरह लेने के टाइम पर आपको लोकेशन का जो वाटर मार्क है वो शो नहीं होता था, तो इस फीचर्स को यहाँ पर ऐड कर दिया है। अभी दोस्तों आप सेटिंग में जाते हैं और वाटर मार्क से लोकेशन वाला फीचर्स को ऑन करते हैं, तो आप जैसे ही फोटो लेते हैं तो आपको वाटर मार्क में वहां पर लोकेशन और स्टेट का वाटर मार्क देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ सर्टेन सिनारियों में कैमरा एप्स जो है क्रैश हो जाता था और अगर ओपन होता था तो उस टाइम पर डिस्प्ले इशू देखने को मिलता था,
अगर आप फोटो वगैरह लेते हैं तो उस टाइम पर अगर आप फोटो को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उस टाइम पर इशू देखने को मिलता था, वो प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो पाता था। तो इन सभी कैमरा प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर कैमरा एप्स ओपनिंग देखने को मिलता है। साथ ही जो फोटो डिस्प्ले इशू देखने को मिलता था उसको भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो फिंगरप्रिंट के अंदर यहाँ पर दोस्तों कुछ सिचुएशन में कोई यूजर का फिंगरप्रिंट जो है प्रॉपरली फिंगर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से फोन अनलॉकिंग में प्रॉब्लम फेस होता था। साथ ही दोस्तों फिंगरप्रिंट इनरोल करने के टाइम पर वो फेल हो जाता था। तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग एंड इनरोलमेंट टाइम पर। साथ ही दोस्तों कुछ सिचुएशन में अगर आप फिंगरप्रिंट को अनलॉक करते थे तो उस टाइम पर स्क्रीन जो है ऑन नहीं होता था, फिंगरप्रिंट से अनलॉक हो जाता था लेकिन स्क्रीन जो है ऑन नहीं होता था। तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डार्क मोड में फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते थे तो वो प्रॉपरली अनलॉक होता था, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा फ्लिकरिंग इशू देखने को मिलता था। डार्क मोड के टाइम पर अगर आप अनलॉक करते थे तो आपको स्क्रीन फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम फेस होता था। तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप डार्क मोड में अनलॉक करते हैं तो आपको बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल में। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है जिसमें जो 2 बड़ा टॉगल्स रहता है वो थोड़ा और भी बड़ा देखने को मिलता है। पहले दोस्तों वो थोड़ा छोटा देखने को मिलता था, लेकिन इस अपडेट के साथ पहले से थोड़ा हल्का बड़ा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन में। यहाँ पर दोस्तों ट्रायल वर्जन के अपडेट के बाद किसी यूजर को सेल्फ ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था, लेकिन दोस्तों इस अपडेट के बाद आपको सेल्फ ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप सेल्फ ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और होम स्क्रीन को आप नीचे की साइड स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर सेल्फ ऑप्शन या सेल्फ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको बड़े बड़े टॉगल्स के साथ न्यू फीचर्स देखने को मिलता है। तो आपको फाइनली इस अपडेट के बाद सेल्फ फीचर्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर दोस्तों अगर आप आउटडोर में जाते हैं या फिर हाई ब्राइटनेस इन्वायरमेंट में जाते हैं तो उस टाइम पर जो ऑटो ब्राइटनेस वाला ऑप्शन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता था। आउटडोर में जाते हैं जो ब्राइटनेस है वो लो ही रहता था, हाई नहीं होता था। तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है। साथ ही दोस्तों अगर आप ऑटो ब्राइटनेस वाले ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं तो उस टाइम पर भी आपका जो ऑटो ब्राइटनेस वाला ऑप्शन जो है कभी कभी हाई हो जाता था और कभी लो हो जाता था। ऑटोमेटिक ऑटो ब्राइटनेस वाला ऑप्शन जो है वर्क करता था। तो ये सभी ब्राइटनेस वाला प्रॉब्लम जो है इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है। आपको आउटडोर और इनडोर इन्वायरमेंट में आपको बेटर ब्राइटनेस देखने को मिलता है। इसके अलावा बात कीजिए अगले बक्स की तो वो आपको मिलता है दोस्तों लैंडस्केप मोड में। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में आपको डाटा यूजेस का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों अगर आप लैंडस्केप मोड में मूवी या गेम वगैरह खेलते हैं या किसी भी फीचर्स को यूज करते हैं तो आपको डाटा यूजेस का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक बक्स भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर नीचे की साइड एप्स के अंदर रिकवर सिस्टम एप्स में। यहाँ पर दोस्तों ये फीचर्स पहले भी था, लेकिन इस फीचर्स के अंदर अगर आप सिस्टम एप्स को अनइंस्टॉल कर देते थे तो अनइंस्टॉल करने के बाद भी इस फीचर्स में एप्स का लिस्ट शो नहीं होता था, ब्लैंक देखने को मिलता था। तो इसको इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है। अब दोस्तों अगर आप किसी भी सिस्टम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हैं तो आपको यहाँ पर उसका लिस्ट देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप उसको फिर से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिकवर सिस्टम एप्स से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। पहले शो नहीं होता था लेकिन अब देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों स्मार्ट विजिट्स के अंदर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप जैसे ही होम स्क्रीन को पिंच करते हैं और ऊपर की साइड प्लस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको स्मार्ट विजिट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन अभी दोस्तों आपको कुछ न्यू डिजाइन देखने को मिल रहा है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले सेल्फ विजिट से ही केवल शो होता था। अभी दोस्तों यहाँ पर हाइलाइट्स का और नोट्स वगैरह, फेवरेट कॉन्टेक्ट वगैरह का न्यू टॉगल्स या फिर न्यू लेआउट देखने को मिलता है, जो कि पहले देखने को नहीं मिलता था। तो ये एक न्यू चेंजेस स्मार्ट विजिट्स के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो यहाँ पर दोस्तों कोई थर्ड पार्टी एप्स या सिस्टम एप्स जो है काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता था, जिसकी वजह से काफी फास्ट बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम फेस होता था। तो उसको इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको थोड़ा बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों फेस अनलॉकिंग में। अगर दोस्तों आप फेस अनलॉकिंग के लिए इनरोलमेंट करते हैं फेस को, तो उस टाइम पर जो फेशियल इंफॉर्मेशन है उसको वो प्रोवाइड नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से इनरोलमेंट नहीं होता था। तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर फेस अनलॉकिंग और इनरोलमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों बैक बटन का। यहाँ पर दोस्तों कुछ सिचुएशन में जो बैक बटन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता था, जिससे कि किसी भी फंक्शन या ऑप्शन से बैक जाना रहता है, तो उस टाइम पर बैक बटन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता था। तो उसको भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर वर्चुअल बटन बैक बटन जो है प्रॉपरली वर्किंग देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन या कम्युनिकेशन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता था। बीच बीच में जो मोबाइल नेटवर्क है वो बार बार अप डाउन होता रहता था। तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर और स्टेबल मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों मोबाइल नेटवर्क को यहाँ पर ऑप्टिमाइज करके उसके स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को काफी अच्छे तरीके से इम्प्रूव और स्टेबल कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो एप्स के अंदर यहाँ पर दोस्तों जो वेदर एप्स है वो कुछ सिचुएशन में क्रैश हो जाता था, जिसकी वजह से वेदर एप्स यूज करने में प्रॉब्लम फेस होता था। तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको वेदर एप्स जो है प्रॉपरली वर्किंग देखने को मिल जाता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके बैटरी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो पहले से बेटर देखने को मिलता है। पहले दोस्तों कोई एप्स काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम फेस होता था। तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर बैटरी बैकअप, बैटरी यूजेज देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों अगर आप चार्जिंग करते हैं तो आपको बेटर चार्जिंग स्पीड देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों चार्जिंग करने के टाइम आपको थोड़ा हीटिंग इशू देखने को मिल जाता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसकी गेम परफॉर्मेंस की, तो इसका जो गेम परफॉर्मेंस है वो पहले से काफी बेटर देखने को मिलता है। पहले जो गेम में लेगिंग इशू, बीच बीच में जिटर इशू, फ्रेम ड्रॉप इशू वगैरह देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके गेम के परफॉर्मेंस को बूस्ट कर दिया है, जिससे कि अब आप गेम खेलते हैं, गेम प्ले करते हैं तो आपको बेटर एक्सपीरियंस के साथ गेम प्ले देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप गेम खेलते हैं तो आपको थोड़ा हीटिंग इशू देखने को मिल जाता है। तो ये रहा इस अपडेट का फुल रिव्यू। दोस्तों ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है, और अगर मिला है तो आपको कौन कौन से बग्स देखने को मिलता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।